आज हमने दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक अध्याय 2 की 9 नंबर आयत को देखा है। सच में आज वचन का जो शीर्षक है वो है मैं बंदा नहीं हूं, मैं बंदा हूं पर परमेश्वर का वचन नहीं। मैं बंदा हूं पर परमेश्वर का वचन नहीं। आइए एक बार हम अपने आप से कहें, मैं बंदा हूं पर परमेश्वर का वचन नहीं। हम सब जीवन में बहुत बार किसी ना किसी जंजीर से बंधे होते हैं। कभी हम आर्थिक परेशानी की जंजीर से बंधे होते हैं, तो कभी हम गरीबी की जंजीर से, कभी असफलता, कभी डर और कभी अकेलेपन की जंजीर से, किसी ना किसी जंजीर से हम बंधे होते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति का जीवन देखेंगे जिसकी जंजीरें उसकी हार नहीं बल्कि संसार के उद्धार का कारण बनी। और उस व्यक्ति का नाम जिसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसका नाम है पौलुस। पौलुस के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, हमने बहुत बार बाइबल में पढ़ा है। पौलुस ने अपना जीवन जो है ना वो परमेश्वर के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वो नरक की ओर बढ़ रहे लोगों को जीवन का सुसमाचार सुनाने के लिए आगे बढ़ा। उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई से नए नियम की 13 पुस्तकों को लिखा। उसने अपने जान की परवाह किए बिना सुसमाचार का प्रचार किया। उसे कई बार कैद में भी डाला गया, जेल में भी डाला गया, उसे कोड़े भी मारे गए, उसे बहुत अपमान भी सहना पड़ा। लोगों ने उसका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया, लेकिन उन सब कष्टों के बीच में भी वो परमेश्वर के कार्य लगातार करता चला गया। लगातार जेल में रहकर अगर पौलुस चाहता तो शायद थक कर, हार कर ये भी कह सकता था कि ठीक है, मैं आज से यीशु का प्रचार करना छोड़ दूंगा। जेल में रहकर डर के मारे वो ये भी कह सकता था कि यदि मैं लोगों को सुसमाचार ना भी सुनाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा। यदि वो चाहता तो ऐसा भी वो कह सकता था, ऐसा भी वो बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। बल्कि उसने क्या कहा मालूम है आपको? उसने कहा कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। उसने ये कहा। उसने रात दिन सुसमाचार का प्रचार किया। उसने भूखे रहकर, गर्मी में, सर्दी में सुसमाचार का प्रचार किया। मौसम की परवाह किए बिना उसने सुसमाचार का प्रचार किया। उसने परमेश्वर की राज्य की सेवा की, परमेश्वर के लोगों की सेवा की। उन्हें प्रभु यीशु के सुसमाचार के बारे में उसने बताया। हमने वचन में अभी देखेंगे कि पौलुस को कैद में जाना पड़ा, पौलुस को जंजीरों से बांध दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने कोई हत्या नहीं की, उसने कभी कोई चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी उसे जंजीरों से बांध दिया गया। पौलुस जो था वो जेल में था, हाथों में उसके जंजीरें थी, लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा की आग जो थी वो जल रही थी। इसीलिए उसकी परिस्थिति जरूर बंधी हुई थी, पर उसका विश्वास बंधा हुआ नहीं था। हालेलुया। पौलुस जो था वो जंजीरों में बंधा हुआ था। जिस समय हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 21 की 33 नंबर आयत को पढ़ते हैं तो उस आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, आइए हम मिलकर पढ़े। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा। यहां पर लिखा है कि 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर उससे पूछने लगा। यानी कि पौलुस जो है ना इस समय बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? जंजीरों से बंधा हुआ है, जंजीरों में बंधा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ना उसने कोई हत्या की, ना उसने कोई अपराध किया, ना कोई चोरी की। फिर क्यों उसे जंजीरों में बांध कर रखा गया? उसके जंजीरों में बांधे जाने का कारण क्या था? जब हम बाइबल को देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 28 की 20 में, तो उसमें इस तरह से लिखा है कि इजराइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। किसके लिए वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है? इजराइल की आशा के लिए। इजराइल का मतलब क्या है? हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग सर्विस में भी देखा था। इजराइल का मतलब है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की प्रजा। यानी कि पौलुस कह रहा है कि मैं परमेश्वर के चुने हुए लोगों की आशा के लिए मैं जो हूं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। जब पौलुस
लोगों को यीशु का प्रचार करता था, लोगों को लगता था कि ये मुझे भी ईसाई बनाना चाहता है। जब जब लोगों को पौलुस यीशु मसीह का प्रचार करता था, तब तब उसे लगता था कि पौलुस जो है ना मेरा भी धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। लेकिन पौलुस जो है ना उन्हें ईसाई बनाने के लिए नहीं, उन्हें मृत्यु के बंधन से आजाद करवाने के लिए, उनकी खोई हुई खुशी उन्हें वापस दिलवाने के लिए, उनके ऊपर जो पूर्वजों का श्राप था उससे उन्हें मुक्त करवाने के लिए, उन्हें नरक में जाने से बचाने के लिए पौलुस उन्हें प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा था। हालेलुया। प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 26 की 28 को जब हम देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि अग्रिप्पा जो है वो पौलुस से कहता है, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। जो बात कर रहा हूं समझ पा रहे हैं? पौलुस प्रचार करता था, पर बहुत से लोग जो है ना उसे देखते हुए सोचते थे कि ये भी शायद मुझे ईसाई बनाना चाहता है, ये भी शायद मेरा धर्म परिवर्तन करना चाहता है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोग जब हम आगे बाइबल को प्रेरितों की पुस्तक में ही पढ़ते हैं, 26 नंबर अध्याय की 31 में देखते हैं, तब हम जान सकते हैं कि वहां पर खड़े हुए बहुत से लोग जो है ना वो आपस में ये बातचीत करते हुए कह रहे थे कि इसने ऐसा कुछ भी अपराध नहीं किया कि इसे मृत्युदंड या फिर बंदी गृह में डाल दिया जाए, कि इसने कोई भी अपराध नहीं किया, क्यों इसे जेल में रखा हुआ है, क्यों इसे जंजीरों में बांधा हुआ है, क्यों इसके ऊपर मृत्यु दंड की आज्ञा जो है ना वो देने के लिए लोग बात कर रहे हैं। इसने कुछ किया तो नहीं है, इसका कोई अपराध ही नहीं है। सच में जब मैं नया विश्वास में आया था लगभग 2003 में, उस समय मैंने पौलुस के बारे में सुना, और जब मैंने पौलुस के बारे में सुना तो मन में मेरे एक सवाल आया कि पौलुस तो प्रभु यीशु का प्रचार कर रहा है, पौलुस तो परमेश्वर के राज्य को खड़ा करने के लिए मेहनत कर रहा है, फिर पौलुस के जीवन में इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं? वो परमेश्वर का कार्य कर रहा है, उसके रास्ते में तो फूल बिछे होने चाहिए, क्यों पौलुस के जीवन में इतने कांटे बिछे हुए हैं? क्यों उसे जेल में क्यों जाना पड़ रहा है? सच में परमेश्वर का वो प्रचार कर रहा है, क्यों उसे जंजीरों में बांध कर रखा गया है? क्यों? अगर पौलुस जेल में ही पड़ा रहेगा तो सुसमाचार का प्रचार कौन करेगा? कौन कलीसियाओं को खड़ा करेगा? शुरुआत के समय में ऐसे बहुत से सवाल मेरे मन में थे। एक्चुअली ऐसे ही सवाल शायद उस समय तीमुथियुस और इफिसियों के विश्वासियों के मन में भी थे कि क्यों पौलुस के साथ ऐसा हो रहा है। उनके उन सवालों का जवाब जो है ना पौलुस उन्हें आज का वचन देते हुए ये कहता है, पौलुस तीमुथियुस को और इफिसियों के लोगों को कहता है कि जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद में भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। उस समय शायद तीमुथी को और इफिसियों के लोगों को लग रहा था कि पौलुस को कैद में डालकर उन लोगों ने सुसमाचार का प्रचार जो है ना वो रुकवा दिया है। उन लोगों का उत्तर देते हुए पौलुस उन्हें लिखकर कहता है कि तीमुथियुस, ये लोग मुझे जंजीरों में कैद जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये लोग परमेश्वर के वचन को नहीं बांध सकते। ये मुझे जरूर पकड़ सकते हैं, पर ये परमेश्वर के वचन को नहीं कैद कर सकते। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हम जान सकते हैं कि पौलुस ने कैसरिया की कैद में लगभग 2 साल, रोम की कैद में भी लगभग उसने 2 साल, और रोम की दूसरी कैद में जिस समय उसने अपना अंतिम पत्र लिखा था उस समय 1 साल के आसपास में उसने समय बिताया था। यानी कि लगभग 4 से 5 साल के बीच का समय जो था ना वो पौलुस कैद में रहा था, जेल में रहा था। याद रखिए कितने साल का समय? 4 से 5 साल का समय। रोम राज्य की सेना जो है ना उनके नियमों के अनुसार हर 6 घंटे बाद कैदियों का रखवाला जो है ना सैनिक वो बदला जाता है, हर 6 घंटे बाद। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं मालूम है आपको? जो परमेश्वर ने दिए हैं उसका धन्यवाद। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, 24। और अगर हर 6 घंटे बाद सैनिक बदलता है
तो एक दिन में पौलुस कितने सैनिकों के साथ में है? 4। एक दिन में पौलुस की रखवाली जो है ना वो 4 सैनिक करते थे। अब एक दिन में अगर 4 सैनिक रखवाली करते हैं तो एक साल में 1460 सैनिक जो है ना वो पौलुस की रखवाली कर रहे हैं। अगर एक साल में 1460 है तो 2 सालों में लगभग 730 दिन होते हैं। उन 730 दिन का मतलब कि 2990 सैनिक जो है ना 2 सालों में पौलुस के साथ में रहकर पौलुस की रखवाली कर रहे हैं। पौलुस जो है ना तिमोथी और इफिसियों के विश्वासियों को यह समझाना चाह रहा है कि तुम लोग सोच रहे हो कि इन्होंने मुझे कैद में डाल दिया है, इन्होंने प्रचार जो है ना वो रुकवा दिया है। पौलुस कहता है तिमोथी नहीं, इफिसियों में मेरे भाई बहनों नहीं, मैंने पिछले 4 साल में हजारों लोगों को जेल में रहकर परमेश्वर का वचन बांटा है। हजारों लोगों को। वो मुझे जरूर कैद कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को वो कैद नहीं कर सकते। मैंने कैद में रहकर हजारों को परमेश्वर का वचन बांटा है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो जब हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 24 की 24 को देखते हैं तो उस समय हम जान सकते हैं कि अग्रिप्पा नाम का जो गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, ये पौलुस को अपने विषय में कैद में जब पौलुस होता है अपने सामने कोर्ट में बुलाकर अपने विषय में बताने के लिए कहता है कि तू अपनी सफाई दे, तुझे मैं बोलने का मौका देता हूं। तो बोलते समय पौलुस ने क्या किया होगा? क्या उसने हाथों से माफी मांगी होगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो? नहीं। पौलुस ने उस समय क्या किया? उसने उस समय सुसमाचार का प्रचार सुनाया। किसे? अग्रिप्पा को सुनाया। और अब पौलुस की बातों को सुनने के बाद ये जो अग्रिप्पा जो है 26 नंबर अध्याय है शायद, ये अग्रिप्पा जो है पौलुस की सारी बात सुनने के बाद 26 नंबर अध्याय के आखिरी में पौलुस कहता है कि तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है, तू अपनी गवाहियां सुना सुनाकर मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कैद में रहकर सिर्फ अग्रिप्पा जैसे अधिकारी को नहीं, उसने यहूदा के राज्यपाल फेलिक्स को भी प्रचार किया था। जेल में रहकर, कैद में रहकर उस बड़े अधिकारी फेलिक्स को भी उसने प्रचार किया था। जब हम 24 को देखते हैं तब उसमें लिखा है, आइए मिलकर एक बारी पढ़े। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला को जो यहूदनी थी साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। किसने सुना? फेलिक्स ने और उसकी पत्नी द्रुसिला ने। सिर्फ यही नहीं, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 की 22 में पौलुस कहता है कि सब पवित्र लोग विशेष करके जो कैसर के घराने से हैं तुमको नमस्कार करते हैं। किसके घराने से? कैसर के घराने से। कैसर, ये कैसर कौन है मालूम है आपको? उस समय का सम्राट है, ये उस समय का राजा है, राजा। पर यहां पर जो लिखा है ना कैसर के घराने, इसका मतलब यह नहीं है कि उस राजा की पत्नी, उस राजा के बच्चे, ये नहीं है। यहां पर कैसर के घराने का अर्थ है कि कैसर के महल के कर्मचारी, कैसर के सैनिक जो जिन्होंने उसको उनकी रखवाली की थी, कैसर के सैनिक, उसके अधिकारी, जो लोग उस समय शासन कर रहे थे, जो उस समय अधिकार में थे, उन लोगों को पौलुस ने प्रचार किया है। उन लोगों ने प्रचार सुनकर प्रभु यीशु को अपनाया है। तभी तो पौलुस कह रहा है कि कैसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। वो सब लोग मेरे साथ है, मेरे साथ। पौलुस जो है ना फिलिपियों की पुस्तक 1 की 12 और 13 में कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। जो मुझ पर बीता है उससे क्या हुआ है? सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है। प्रभु यीशु का नाम और ज्यादा फैला है, और ज्यादा। और आगे क्या लिखता है? यहां तक कि केसरी राज्य की सारी पलटन, अभी हमने पढ़ा था
कैसर के घराने। कौन? ये कैसर राज्य की सारी पलटन, ये सभी अधिकारी, ये सभी याजक, महायाजक जो कैसर के अधिकार के अंदर है, उनमें से बहुत लोगों ने ये जान लिया है कि मुझे प्रभु यीशु के लिए ही कैद किया गया है। मतलब कि उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि इसका कोई कसूर नहीं है। सच में परमेश्वर प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है। मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अगर पौलुस जेल में ना होता तो आज हमारे पास इफिसियों की पत्री ना होती। अगर पौलुस जेल में ना होता, कैद में ना होता, तो हमारे पास फिलिपियों की पत्री भी ना होती। अगर पौलुस जेल में ना होता, कैद में ना होता, तो हमारे पास कुलुसियों की पत्री, फिलेमोन की पत्री भी ना होती, क्योंकि पौलुस ने ये सब पत्रियां जेल में बैठकर लिखी थी, जेल में बैठकर। और बहुत से रिसर्चर्स जो है ना, वो ये भी कहते हैं कि पौलुस ने आज जो हमने पत्री पढ़ी है तीमुथियुस की, ये दूसरे तीमुथियुस की पत्री पौलुस ने मृत्यु से बिल्कुल पहले जेल में बैठकर लिखी होगी। यदि वो कैद में ना होता तो इन पत्रियों को वो ना लिख पाता। यदि वो कैद में ना होता तो इतने ज्यादा सैनिकों को, इतने ज्यादा राज्यपालों को, इतने ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को वो यीशु का प्रचार ना कर पाता। यदि वो कैद में ना होता, अगर पौलुस दुख ना उठाता, तो पूरा यूरोप जो है ना आज यीशु का विश्वासी ना होता। अगर पौलुस दुख न उठाता तो आज सत्य और उद्धार का वचन हम तक भी ना पहुंच पाता। उस एक के दुख उठाने के कारण पूरे जगत में यीशु का प्रचार शुरू हो गया, पूरे जगत में। हां, पौलुस कैद में जरूर था, उसके हाथ जंजीर से बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का बड़ा अद्भुत कार्य उसके जीवन के द्वारा लगातार हो रहा था, लगातार। मालूम है क्यों? क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा की आग चल रही थी। इसलिए बंधे होने के बावजूद भी पवित्र आत्मा की आग उसमें थी, इसीलिए जेल में, कैद में रहकर भी उसने परमेश्वर का कार्य जो है लगातार किया। कोई भी जंजीरें उसे रोक नहीं पाई। आज मदर्स डे है और आज यही संदेश जो है ना, मैं इस जगह पर बैठी हर एक बहन को, हर एक मां को देना चाहता हूं, हर एक भाई को देना चाहता हूं, हर एक बच्चे को भी देना चाहता हूं। हो सकता है कि परिस्थितियां जो है ना वो आपको बांध दे, लेकिन परमेश्वर की योजना आपके जीवन में अद्भुत कार्य करती रहेगी। इस बात पर आप सब विश्वास कीजिए। आज बहुत सी औरतें जो है ना वो सोचती हैं कि काश मैं लड़का होता, काश मैं लड़की ना होता, मैं लड़का होता तो कितना अच्छा होता। अगर मैं लड़का होता तो मेरा जीवन जो है ना अलग होता। सच में औरतों का जीवन जो है ना बहुत ज्यादा बेकार जीवन है, ऐसा बहुत सी औरतें सोचती हैं, बहुत सी बहनें सोचती हैं, बहुत सी लड़कियां सोचती हैं। उन लोगों की सोच क्यों ऐसी है? वो बहनें, वो औरतें सोचती हैं कि औरत को घर में सब कुछ पूछ कर करना पड़ता है, पूछ कर। कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं औरत कर पाती। अपने ही घर में कैदी की तरह उन्हें रहना पड़ता है। बचपन में उन्हें माता पिता से पूछकर सब कुछ करना पड़ता है, भाई से पूछकर सब कुछ करना पड़ता है, और बड़े होने के बाद, शादी होने के बाद उन्हें अपने पति से सब कुछ पूछकर करना पड़ता है, अपने सास ससुर से उन्हें पूछकर करना पड़ता है, अपने ननंद, अपने देवर, अपनी देवरानी से पूछकर उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। झाड़ू पोछा करते हुए, सब्जी रोटी बनाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, एक तरह से गुलाम का जीवन जो है ना वो कैद में रहकर बिता रही है। बहुत सी औरतों को ऐसा लगता है। हो सकता है कि कभी कभी आपको भी ऐसा लगता हो, आपको भी लगता हो कि सच में मैं भी जंजीरों में बंधी हुई, मैं भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाती। कुछ करने लगती हूं मेरा पति बोल पड़ता है, कुछ करने लगती हूं मेरी सास बोल पड़ती है, कुछ करने लगती हूं तो मेरा ससुर बोल पड़ता है, कुछ करने लगती हूं तो रिश्तेदार बोल पड़ते हैं। मैं भी सच में जंजीरों में बंधी हुई हूं। हो सकता है कि आज आपको भी ऐसा लगता हो।
आपको ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ घर के काम करने योग्य ही रह गई हूं, मैं सिर्फ बच्चे पैदा करने और बच्चों को संभालने योग्य ही रह गई हूं। हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता हो। अगर आप में से भी किसी की ऐसी सोच है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप साधारण नहीं हैं। सच में आप साधारण नहीं हैं। आप परिस्थितियों में कैद नहीं है। परमेश्वर की अद्भुत आप रचना है, परमेश्वर की अद्भुत रचना। और आप सबके अंदर एक सामर्थ रखी हुई है जो जंजीरों से भी बड़ी है, आपकी कैद से भी बड़ी है। आइए एक बार हम अपने आप से कहें, मैं साधारण नहीं हूं, मैं परिस्थितियों में कैद नहीं हूं, मैं परमेश्वर की अद्भुत रचना हूं। परमेश्वर ने मुझ में भी सामर्थ भरी है। आमीन। सच में विश्वास कीजिए कि आप कैद में नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। पौलुस प्रेरित जो था वो कैद किया गया था, जंजीरों में वो बांधा गया था, लेकिन वो रुका नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर की योजना किसी भी कैद से बड़ी है। उसे मालूम था इस बात के बारे में। जिस कैद को शैतान ने पौलुस के लिए रुकावट समझा था, परमेश्वर ने उसी कैद को उसका मंच बना दिया। मंच। याद रखिए, शैतान को लग रहा था कि अब इसको कैद कर दिया है, अब ये रुक जाएगा, परंतु उल्टा हो गया। उल्टा परमेश्वर ने उसके उसी जंजीरों को प्रभु यीशु के नाम के प्रचार का मंच बना दिया। परमेश्वर ने। पौलुस की सिचुएशन कठिन जरूर थी, लेकिन उसका उद्देश्य जो था ना वो जीवित था। क्यों? क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के साथ में रहने वाला परमेश्वर का विश्वासी है। आज हो सकता है कि आप भी थके हुए हो सकता है कि लोग आपको भी कमजोर समझते हो, आपकी मेहनत की लोग कदर ना करते हो, आपको लोग नीचा समझते हो। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर मां की प्रार्थनाएं सुन रहा है। परमेश्वर बहन के विश्वास को देख रहा है। परमेश्वर पत्नी के धीरज को देख रहा है। परमेश्वर एक बेटी की पवित्रता को देख रहा है। परमेश्वर आप सबके संघर्ष को देख रहा है, आप सबके संघर्ष को। आज वचन को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक मां की कहानी, एक औरत की कहानी बताना चाहता हूं। इस औरत का नाम है सुसेना वेस्ली। ये एक ऐसी औरत है जिसने मंच पर आए बिना इतिहास बदल दिया पूरे संसार का। इस औरत का जीवन जो था वो आसान नहीं था। इसके 19 बच्चे थे। 19। कितने बच्चे थे? 19। उसके घर की परिस्थिति जो है ना वो बहुत ज्यादा कठिन थी। बहुत गरीबी में इसने अपना जीवन बिताया। इसका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था, लेकिन इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी उसने अपने बच्चों को आत्मिक शिक्षा देनी कभी नहीं छोड़ी, कभी भी। इतनी मजबूरी में होने के बावजूद भी वो हर रोज, ध्यान से सुनिए, हर रोज वो अपने बच्चों के साथ में बैठकर बाइबल पढ़ती थी। उनसे वो बाइबल पढ़वाती थी, उनसे वो प्रार्थना करवाती थी। ये औरत अपने बच्चों को हर रोज अनुशासन और अच्छे चरित्र में रहना सिखाती थी। घर के बाहर, घर के काम करने के बाद बाहर के कामों को करने के साथ साथ में ये औरत अपने बच्चों को 1 to 1 एक एक कर अपने बच्चों से मिलती थी। क्यों मिलती थी एक एक कर मालूम है? ताकि ये जान सके कि इनके बच्चों की आत्मिक स्थिति क्या है इस समय। कहीं पर मेरे बच्चे भटक तो नहीं रहे हैं। बाहर सारा काम कर घर का सारा काम कर 19 बच्चों को एक एक कर हर रोज मिलती थी। हर रोज 19 बच्चे जिसके घर में हो तो उसका घर कितना शोर से भरा रहेगा, लेकिन उस शोर में भी वो अपने सिर पर एप्रोन डालकर कपड़ा डाल लेती थी। और जब वो कपड़ा डालती थी उसके लिए वही जगह जहां पर वो खड़ी है, वही जगह उसकी प्रार्थना का घर बन जाता था। उसने अपने बच्चों को भी सिखाया हुआ था
कि जिस समय तुम मेरे सिर पर कपड़ा डला हुआ देखो, उस समय समझ आना कि मैं अपने पिता परमेश्वर से बात कर रही हूं और मेरे पास मत आना। आपस में खेलो, शोर मचाओ, लड़ो, प्यार करो, बाइबल पढ़ो, जो तुम्हारा मन करता है करो, पर जब मेरे सिर पर कपड़ा है उस समय मेरे पास मत आना, मुझे प्रार्थना करने देना। इस औरत ने अपने बच्चों को इतना बिजी होने के बावजूद भी ये ट्रेनिंग दी हुई थी, और उस औरत की मेहनत का परिणाम क्या निकला मालूम है आपको? इस औरत के बच्चों में से 2 बच्चों ने संसार का इतिहास बदल दिया। एक का नाम था जॉन वेस्ली और दूसरे का नाम था चार्ल्स वेस्ली। जॉन वेस्ली, इसने 6000 से अधिक परमेश्वर की महिमा के गीत लिखे और उनमें से हजारों गीत आज भी कलीसिया में गाए जाते हैं। और दूसरा बेटा जॉन वेस्ली, उसने इंग्लैंड और अमेरिका जैसे बड़े देशों में एक बहुत बड़ा रिवाइवल लेकर आया, बहुत बड़ा। इन दोनों बच्चों को किसने तैयार किया? प्रार्थना करने वाली मां ने तैयार किया। अपने आप तैयार नहीं होगा ये, परमेश्वर ने इन्हें तैयार नहीं किया, प्रार्थना करने वाली मां ने इन्हें तैयार किया। उसके हालातों ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जीवन में मुश्किलें भरी हुई थी, खाने के लिए घर में खाना नहीं था, पर फिर भी उसने जंजीरों की परवाह नहीं की। उसने अपनी जिम्मेवारियों को समझा। उस मां ने अपनी जिम्मेवारी को अपना बोझ नहीं समझा, बल्कि उस जिम्मेवारी को अपना कर्तव्य समझकर पूरा किया। उस मां ने कहा कि अगर मैं बच्चों को नहीं संभालूंगी तो कौन बच्चों को संभालेगा? मैं मां हूं, मैं, परमेश्वर ने ये बच्चे मुझे दिए हैं, क्या करने के लिए? इन्हें शिक्षा देने के लिए, इन्हें संभालने के लिए। मैं इन्हें संभालूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मां की जिम्मेवारियां बोझ नहीं है, मां की जिम्मेवारियां जंजीरें नहीं है, मजबूरी नहीं है। मां परमेश्वर के काम को फैलाने का जरिया है। इस बात को याद रखिए। जो मां बोती है ना अपने परिवार में, वही उसके आने वाली नस्लें काटती हैं। आपकी परिस्थिति, आपकी गरीबी, आपकी समस्या, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी आपको रोक नहीं सकती। आपकी छोटी छोटी आदतें जो आप परमेश्वर में रहकर करते हैं, आपके घर में बहुत बड़ा प्रभाव लेकर आती है। आपकी रोज की प्रार्थनाएं, परिवार के साथ की जाने वाली आराधना, परमेश्वर के राज्य में की जाने वाली सेवा, परमेश्वर जो है ना उसको देखता हुआ आपके परिवार का भविष्य बनाता है, आपके परिवार का भविष्य। मेरी सच में आप सबके लिए प्रार्थना यह है कि सबसे पहले तो आप अपनी सामर्थ्य को पहचाने जो परमेश्वर ने आपको दी है, क्योंकि सामर्थ्य को पहचाने बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी। अपनी उस सामर्थ्य को पहचानिए जो परमेश्वर ने आपके अंदर दी है। और दूसरी मेरी आपके लिए प्रार्थना सदा ये रहती है कि सच में आपके घर से परमेश्वर के महान और बड़े बड़े सेवक निकल कर आए। ये मेरी प्रार्थना रहती है। आपके घर से कलीसिया में सेवा करने वाले पास्टर निकल कर आए। आपके घर से सिर्फ पास्टर ही नहीं, बल्कि वकील निकल कर भी आए, डॉक्टर निकल कर भी आए, जज निकल कर आए, पायलट निकल कर आए, नर्सें निकल कर आए, इंजीनियर निकल कर आए, आर्मी के अफसर निकल कर आए, ताकि वो बड़ी पोजीशन पर पहुंचकर परमेश्वर के राज्य की सेवा कर सके। ये मेरी आप सबके लिए प्रार्थना रहती है। परमेश्वर ने आपको कलीसिया और परिवार की जिम्मेवारी सौंपी है, इसे बोझ मत समझिए। परमेश्वर ने जो आपको जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को अपना सौभाग्य समझिए, सौभाग्य। परमेश्वर ने पौलुस को बोझ से भरी जिम्मेवारी सौंपी थी, लेकिन पौलुस ने उस बोझ से बड़ी जिम्मेवारी को बोझ नहीं समझा, पौलुस ने उसे अपना सौभाग्य समझा। इसीलिए वो उन कष्टों में भी, उन परिश्रमों में भी, उन परीक्षाओं में भी, उन अपमानों में भी, उन विवादों में भी, ताड़ना में भी, उसने उस दर्द को दर्द नहीं समझा। इसीलिए उसे आज पूरा संसार एक महान, सच्चा और आदर्शमय सेवक के नाम से जानता है। पौलुस कैद में था,
फिर भी उसने हार नहीं मानी, इसीलिए परमेश्वर ने उसे चमकाया। पौलुस अपनी सामर्थ को जानता था कि हाँ, मैं जरूर कमजोर हूं, मैं जरूर कैद में पड़ा हुआ हूं, बंधा हुआ हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर की सामर्थ बहुत ज्यादा है। वो अपनी सामर्थ को जानता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे चमकाया। बाइबल हमें बहुत सी औरतों के बारे में बताती है। बाइबल हमें बताती है रूत विधवा होकर भी वो विश्वास में चली, उसने हार नहीं मानी, और उसका परिणाम क्या हुआ? उसके वंश से यीशु मसीह निकले। हालेलुया। हन्ना, लोग उसे चिढ़ाते थे, उसकी अपनी सौतेलन उसको पिघलना तंग करती थी, लेकिन उसने आंसुओं के बीच निरंतर प्रार्थना में वो लगी रही। आंसुओं के बीच में, निराशाओं के बीच में वो निरंतर प्रार्थना में लगी रही, और उसका अनुग्रह क्या हुआ? सामुएल जैसा पुत्र उसकी कोख से निकला। दबोरा, कठिन समय में भी उसने परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व किया। एस्टर के बारे में हम जानते हैं कि एस्टर ने डर के बावजूद अपने लोगों को बचाने के लिए परिश्रम किया। क्यों? क्योंकि ये औरतें अपनी सामर्थ को जानती थी। ये जानती थी कि परमेश्वर ने मुझे चुना है और परमेश्वर मेरे द्वारा कुछ बड़ा करना चाहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपनी सामर्थ के बारे में मालूम है कि आपकी सामर्थ क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कितना बड़ा करना चाहता है? जिस तरह से पौलुस की जंजीरें सुसमाचार को रोक नहीं पाई, उसी तरह से आपके जीवन की जंजीरें, आपकी परेशानियां, आपका डर, आपका अकेलापन, आपकी निराशा, आपकी परिस्थिति, ये भी परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में पूरा होने से रोक नहीं सकती। मां की प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है मालूम है आपको? मां की प्रार्थना जेल के दरवाजों को तोड़ सकती है। मां की प्रार्थना भटके हुए बच्चे को भी वापस लेकर आ सकती है। मां का विश्वास पूरे परिवार को बचा सकता है। हां, मां का शरीर बूढ़ा जरूर हो सकता है, मां का शरीर थक जरूर सकता है, मां जो है ना वो संघर्षों से जरूर निकल सकती है, लेकिन मां की प्रार्थना, उसका प्रेम, उसका विश्वास कभी बंधा नहीं जा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ की जंजीरें लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बने। दानियल की जंजीरें बाबिलोन में परमेश्वर के नाम को प्रकट कर गई। पौल की जंजीरें, पौलुस की जंजीरें पूरे संसार के लिए उद्धार का प्लेटफॉर्म बनी। अफ्रीका के एक बहुत ही मशहूर इंसान थे जिनका नाम नेल्सन मंडेला था। वो पहले अफ्रीका के काले राष्ट्रपति थे। उनकी जंजीरों ने उनके चरित्र को, उनके लीडरशिप को जन्म दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं अंत में कि अगर आज आपको लग रहा है कि आप जंजीरों में कैद हैं, तो याद रखिए ये जंजीरें आपके द्वारा नया इतिहास रचाने के लिए जा रही हैं। अगर आपको भी लगता है कि पास्टर जी मेरी जंजीरें बहुत भारी हैं, सच में ये मेरे सामर्थ्य से ज्यादा भारी हैं, तो आज से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जो है ना वो आपकी सोचों को बदल सके, आपके ख्यालों को बदल सके। आपकी जंजीरें जितनी मर्जी भारी क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर उन सबसे सामर्थी परमेश्वर है, और उस परमेश्वर ने आपको कार्य सौंपे हैं। क्यों सौंपे हैं? ताकि उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा कर सके, आपका नाम ऊंचा उठा सके। उन कार्यों से, उन जिम्मेवारियों से पीछे मत हटिए। आज से जो घर के लिए जिम्मेवारियां हैं उन्हें संभालिए, जो कलीसिया के लिए जिम्मेवारियां हैं उन्हें संभालिए। मंच के पीछे जरूर आपको खड़ा होना पड़ेगा, पर याद रखिए परमेश्वर की स्पॉटलाइट मंच के पीछे खड़ी हुई आप सबके ऊपर पड़ रही है। याद रखिए परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर है, आपके ऊपर। आज से अपनी निराशा को सच में बदल कर परमेश्वर की आशा में बदलिए। हो सकता है कि आपके राह में कांटे जरूर हो, लेकिन उन कांटों को देखकर डर कर हार कर पीछे मत हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है और आपके इन्हीं कांटों को वो फूल बनाना चाहता है।
आइए मिलकर हम इस गीत को गाते हुए अपने विश्वास को एक बार फिर से चेक करें और प्रभु की आवाज को सुनते हुए प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हम पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु मेरे साथ है, ये तू विश्वास करना।
परमेश्वर अपने हर एक बेटे और बेटी को आज सामर्थ दीजिए प्रभु। अपने इन प्यारे बेटे और बेटियों के आंसुओं को प्रभु जी आज आप अपनी आशा में बदल दीजिए। इनके दुखों को आप खुशी में बदल दीजिए। इनकी जंजीरों को आप गवाही में बदल दीजिए प्रभु। जैसा आपने पौलुस को भी कैद में उपयोग किया था प्रभु, वैसे ही प्रभु आप अपने राज्य को खड़ा करने के लिए अपने प्यारों को उपयोग कीजिए प्रभु। प्रभु इनके साथ में रहिए, इनकी मदद कीजिए प्रभु। प्रभु जी खासकर प्रभु आज मदर्स डे में अपनी प्यारी बेटियों को याद दिलवाइए कि माँ का शरीर थक जरूर सकता है, माँ जो है वो बूढ़ी जरूर हो सकती है, माँ बहुत से संघर्षों से जरूर निकल सकती है, लेकिन माँ की प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि माँ की प्रार्थना अपने परिवार को बदल सकता है। माँ की प्रार्थना जेल के दरवाजों को तोड़ सकती है। माँ की प्रार्थना भटके हुए बच्चों को भी वापस ला सकती है। माँ की प्रार्थना पूरे परिवार का नाश होने से बचा सकती है। प्रभु अपनी प्यारी माँओं को आशीर्वाद दीजिए, अपनी प्यारी बेटियों को आशीर्वाद दीजिए। अगर सच में इन्हें लगता है कि इन्हें हर एक जंजीर से होकर निकलना पड़ता है, प्रभु यही जंजीर इनकी गवाही में बदल दीजिए प्रभु। मेरा परमेश्वर अपनी प्यारी बेटियों का साथ दीजिए, अपने प्यारे बेटों का साथ दीजिए और इनके द्वारा एक नया इतिहास प्रभु जी अपने राज्य में रचाइए प्रभु जी। अपने प्यारों को, अपनी प्यारियों को इस्तेमाल कीजिए। ये सब प्रार्थना मैं हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर हमारे प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना कर हम आज की सभा को समाप्त करें। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आज भी परमेश्वर के भवन में खड़े होकर अपने मन को परमेश्वर के सामने रखते हुए, अपने विश्वास को परमेश्वर को सौंपते हुए, अपनी राह के कांटों में आगे बढ़ने वाले परमेश्वर के हर एक जन पर परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन। मेरा रहबर है वो